नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें हैं। उदयपुर की घटना के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। इस दौरान ज़्यादातर व्यापारिक संस्थान बंद रहे। भाजपा के समर्थन वाले इस बंद को कांग्रेस ने गलत बताते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया। शनिवार को उदयपुर की घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता व्यापारिक संस्थानों को बंद कराते नजर आए। लोगों ने कहीं कहीं स्वस्फूर्त अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने अपने व्यापारिक संस्थानों को बंद रखने वाले सभी व्यापारियों को धन्यवाद प्रेषित किया। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का आह्वान था, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहा है। चाय ठेले, पान ठेले, खोमचे वाले, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप और शैक्षणिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज स्वयं स्फूर्त बंद रहे। सारे होटल बंद रहे। छोटे प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान सारे स्वयं स्फूर्त बंद रहे। टोटल बंद है। रायपुर राजधानी पूरी तरह से 100% बंद सफल हुआ है। वहीं प्रदेश भी पूरी तरह से सफल हुआ है। मैं सभी व्यापारिक संघों को और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख को, पेट्रोल पंप मालिकों को बहुत धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि उन्होंने इस बंद का समर्थन किया। इधर भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के छत्तीसगढ़ बंद को कांग्रेस पार्टी ने गलत बताया। पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बंद कराना उचित कदम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने बंद के माध्यम से राजनीति करने का आरोप लगाया। इस घटना की पूरा देश निंदा कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस घटना के आधार पर जिस प्रकार राजनीति कर रही है वह सर्वथा निंदनीय है, देश की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है। इस घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद कराया जाना उचित कदम नहीं है। उदयपुर की घटना का जितना हो सके इसको प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना के आधार पे अब राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। अब बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, RSS के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिस प्रकार का अतिवादी आचरण कर रहे हैं वह देश की गंगा जमुनी संस्कृति के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और यह बहुत ही जिस प्रकार से दुकानदारों को जबरिया बंद करने की कोशिश की जा रही है वह गलत है। उदयपुर की घटना से देश का हर नागरिक क्रोधित है। सभी इस तरह के अराजकता वाले माहौल का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल बंद को लेकर कोई भी कुछ भी कहे, मगर बंद को लेकर छत्तीसगढ़ वासियों ने जो एकता का परिचय दिया वह धन्यवाद के पात्र हैं। बंद को लेकर किसी भी अप्रिय घटना के मद्देनजर पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। थानों के बल के अलावा 400 जवान अतिरिक्त तैनात किए गए थे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा आज रायपुर बंद का जो आह्वान किया गया है उसको देखते हुए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है। सभी थानों के पूरे बल के अलावा 400 अतिरिक्त जवान हमारे द्वारा लगाए गए हैं। सभी थानों से अतिरिक्त पेट्रोलिंग व्यवस्था लगाई गई है। संवेदनशील पॉइंट पे हमारी फिक्स पिकेट लगी है। इसके अलावा सभी CSP को अलग से किवाटी और AD की टीम भी दी गई है ताकि किसी भी स्थिति में पुलिस रिस्पॉन्ड कर सके और जो स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान खोलना चाह रहे हैं, इसके अलावा जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं उनको भी पूरी सुरक्षा दी जा रही है। सरकार के रोका छिका अभियान के फरमान और माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश का सरकारी मशीनरी पालन नहीं करती है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुरा चौक से पाटन रोड तक सड़कों पर आवारा मवेशियों का बेखौफ विचरण दुर्घटनाओं को खुला आमंत्रण देता है। इस सड़क पर मवेशियों से बच कर निकलना पड़ता है। रात को इस सड़क का हाल और भी खतरनाक हो जाता है। आए दिन अखबारों में भी आवारा मवेशियों को लेकर खबरें प्रकाशित होने के बावजूद शासन प्रशासन गौपालकों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है। माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया कि आवारा मवेशियों के कारण सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं और जनहानि को लेकर प्रशासनिक अफसरों से जवाब भी मांगा था। साथ ही गौ पालकों पर जुर्माने की बात भी कही थी, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सड़कों का हाल पूर्व की तरह ही है। यह है रायपुरा चौक से पाटन जाने वाली सड़क। इस सड़क में बेखौफ विचरण कर रहे मवेशी दुर्घटनाओं को खुला आमंत्रण देते हैं। सड़क के दोनों तरफ से आते जाते मवेशियों से बच कर निकलना पड़ता है।
रात के समय तो वाहन चालकों को इन मवेशियों के चलते वाहन चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाकर्ता राजकुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि मवेशियों के सींग पर रेडियम लगाए जाने ताकि वाहन चालकों को दूर से ही मवेशी नजर आ जाएं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। इसी के चलते दुर्घटनाएं सामने आती हैं। एक तरफ सरकार रोका छेका अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत आवारा मवेशियों को पकड़कर गौठानों या कांजी हाउस में शिफ्ट किए जाएं और छुड़ाने आए गौपालकों पर जुर्माना लगाया जाना तय है, लेकिन सरकारी मशीनरी की उदासीनता का खामियाजा निर्दोष जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के नवनिर्मित भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया। राजधानी के मौलश्री विहार में इस भवन के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलोनाइजरों और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में यह फोरम महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल की नवनिर्मित इमारत का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस भवन से रियल एस्टेट एक्ट 2016 के तहत रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विवादों के निराकरण का कार्य संपादित किया जाएगा। लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं और कॉलोनाइजरों के हितों के संरक्षण में यह फोरम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बता दें कि रेरा या अन्य एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष यहां अपील कर सकेंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने रायपुर में कहा कि मेरी प्राथमिकता संविधान की रक्षा करना होगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे बहुत सारे दलों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन ऐन वक्त पर वे इधर से उधर हो जाएंगे तो मुझसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। राष्ट्रपति पद के यूपीए कांग्रेस के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता संविधान के अधिकारों में रहते हुए संविधान की रक्षा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि दलों की सहमति ऐन वक्त पर बदलती है तो उनसे सवाल न किए जाएं। जो दल विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली में थे और जिन्होंने सर्वसम्मति से मेरे नाम को तय किया, उन दलों को इधर से उधर नहीं होना चाहिए और अगर वो होते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने सहमति देने के बाद सहमति से पीछे हटने का काम क्यों किया। श्री रावतपुरा विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। इस मौके पर 25 विद्यार्थियों को अपने संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक और 1142 मानक उपाधियों का वितरण किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल सभी छात्र छात्राओं ने उपाधि मिलने पर एक दूसरे को बधाई दी। श्री रावतपुरा विश्वविद्यालय ने अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इस समारोह में विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और मानक उपाधियां प्रदान कर सम्मानित किया। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि उपाधि प्राप्त कर चुके छात्र छात्राएं देश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करते हुए अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। आज बहुत सारे लोगों को डिग्रियां प्राप्त हुई है और करीब 23 के लगभग गोल्ड मेडल बच्चों को दिया गया है। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे बच्चे जिनको आज डिग्रियां प्राप्त हुई है, मेडल मिला है, उपाधि मिली है, वो आगे चलकर समाज और देश की सेवा करें। उन सारे बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना और उनके पालकों को लिए भी बहुत बधाई। विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुए प्रथम दीक्षांत समारोह में 25 विद्यार्थियों को अपने संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। साथ ही देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन, पंडवानी गायिका तीजनबाई, आयुर्वेद चिकित्सक राजेश कोटेचा और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को मानद उपाधि से नवाजा गया। इस समारोह में विशेष रूप से पधारे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने शामिल होने पर खुशी जाहिर की। रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के इस पहले दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मैं सभी उन बहनों और भाइयों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। संदेश में यही कहूंगा कि लक्ष्य अपना बड़ा रखें और अगर लक्ष्य बड़ा है तो दूरी भी बड़ी होगी।
तो तेज गति के साथ लक्षित होकर अपना संकल्प प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज का दिन जिन 4 महान लोगों को मानद उपाधि प्राप्त हुई है महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा, तो मैं महामहिम राज्यपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन 4 महान लोगों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।